जय हिंद। एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कोशिका का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जिससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे सेल यानी कोशिका का, उसमें हम कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर में क्या क्या होता है उसके बारे में जाने थे। आज जानेंगे सेल में कोशिका जो होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बताए थे कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर होता है गाल्जी बॉडी, फिर है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है न्यूक्लियस। ये होता है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, जो कि प्रोटीन का बना होता है। ये जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है। और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। प्लांट सेल ये गोल होता है, इसका आकार। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, जबकि प्लांट सेल का आकार चौकोर यानी इस तरह से होता है। इस तरह से चौकोर होता है। और ये इसमें कोशिका झिल्ली इस तरह से, ये कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। जैसे ये हो गया कोशिका भित्ति, हो गया इसका कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका है, जो कि इसका आकार चौकोर होता है। और ये जंतु कोशिका है, इसका आकार गोल होता है। ये पादप कोशिका में ये जो है ये कोशिका भित्ति है, और इसके अंदर में एक और होता है, जो कि कोशिका झिल्ली होता है। इस तरह से ये कोशिका झिल्ली होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका झिल्ली और कोशिका जो भित्ति होता है दोनों होता है। और इसमें केवल जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन केवल होता है। इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है इस तरह से। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, इसमें लाइसोसोम है, वैक्यूल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियस है। तो इसमें भी सेम यही रहता है, लाइसोसोम नहीं होता है इसमें, जबकि इसमें एक प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में होता है। प्लास्टिड यानी लवक केवल पादप कोशिका में होता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक यानी प्लास्टिड नहीं होता है। बाकी इन दोनों में होता है। जैसे लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, लाइसोसोम के स्थान पर प्लास्टिड होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। न्यूक्लियस इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सेंट्रोसोम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। गाल्जी बॉडी इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो प्लास्टिड, ये प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड यानी लवक। तो चलिए लवक पहले हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है, गोल्जी बॉडी जो ऊर्जा का परिवहन करता है, और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। लाइसोसोम जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में होता है, इसमें जो कोशिका मर जाता है उसको ठीक करने का काम लाइसोसोम का होता है। और वैक्यूल जो कि वैक्यूल होता है, इसमें पानी को संग्रह करता है, जल को संग्रह करने का काम वैक्यूल्स करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इसका काम है इसको सहारा देना, यानी कंकाल का काम करता है, यानी पिलर का काम करता है। और इसी में राइबोसोम का निर्माण होता है, जो कि राइबोसोम होता है इसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिससे राइबोसोम के अंदर से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और न्यूक्लियस जो कि कोशिका का, पूरे कोशिका का ब्रेन होता है। इस तरह से हम आपको बताए थे। तो चलिए अब इसमें हम
बताते हैं कि ये इसमें प्लास्टिड होता है, लेकिन जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। तो प्लास्टिड देखते हैं कि क्या होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड यानी लवक। देखिए लवक 3 प्रकार का होता है। लवक 3 प्रकार का होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक ये हो गया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। अवर्णित लवक हो गया। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में। तो लवक 3 प्रकार के, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। वर्णित लवक। तो देखिए लवक यानी प्लास्टिड 3 प्रकार के होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट हो गया वर्णित लवक। यह है क्लोरोप्लास्ट और यह है क्रोमोप्लास्ट और ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक, जो कि इसका काम क्या है, फलों को रंग देना, फलों को रंग प्रदान करना। फलों को रंग प्रदान करना इसका काम है वर्णित लवक का। अवर्णित लवक का काम है भोजन का संग्रह करना। भोजन का संग्रह करना। तो इसका काम है भोजन का संग्रह करना, यानी ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक का काम होता है भोजन का संग्रह करना, भोजन स्टोर करके रखता है। और हरित लवक का काम होता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। तो ये हो गया। अगर प्लास्टिड जो कोशिका थी प्लांट सेल में जो है जो प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है भोजन का निर्माण करना, ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का संग्रह करना और वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट का काम है रंग प्रदान करना। जैसे कि इसमें कैसे रंग प्रदान करता है, तो जैसे फलों को रंग प्रदान करता है, क्योंकि टमाटर में जैसे टमाटर का जो रंग होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन के कारण होता है। फिर हो गया गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर हो गया, गाजर हो गया, बीटानिन हो गया, बीटानिन हो गया जो कि चुकंदर में होता है। चुकंदर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो बीटानिन के कारण होता है। बीटानिन के कारण होता है। तो ये था आपका जो कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है फलों को रंग प्रदान करता है, जिसमें टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, गाजर में जो कि गाजर का जो रंग देता है वो कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का जो रंग होता है वो बीटानिन के कारण होता है, और आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। तो ये था आपका प्लास्टिड। तो अब चलिए हम दोनों में अंतर बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में कॉमन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मिटा करके। एक चीज़ ध्यान देंगे कि जंतु कोशिका जो होता है, जंतु कोशिका के बाहर की परत पर जो होता है वो छोटी छोटी एक संरचना होती है जिसे हम सिलिया बोलते हैं। छोटी छोटी एकदम पतली जो है इसकी संरचना होती है, इसे हम सिलिया बोलते हैं। और इसमें जो है इस तरह से एक पूंछ जैसा निकला रहता है, उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। तो ये जो कोशिका के ऊपर में छोटी छोटी जो संरचना होती है उसे हम सिलिया बोलते हैं, और जो पूंछ की तरह उसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब
दोनों में हम आज अब अंतर देखते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो अंतर भी देखेंगे, अंतर भी देखते हैं और कॉमन भी देखते हैं। अंतर और कॉमन इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले केंद्रक 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 दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी केंद्रक दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। न्यूक्लियस इसमें भी और इसमें भी, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद हो गया राइबोसोम राइबोसोम जो कि 80 एस प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए राइबोसोम 80 एस प्रकार का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी में राइबोसोम यानी प्रोटीन का निर्माण होता है, इसी में राइबोसोम होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी ज़रूरी है और इसमें भी ज़रूरी है। इसके बाद गोल्जी बॉडी हो गया जो कि ऊर्जा का परिवहन के लिए ज़रूरी है। गोल्जी बॉडी इसमें भी ज़रूरी है और इसमें भी ज़रूरी है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया। इसके बाद सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कोशिका विभाजन होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा निर्माण करने के लिए इसको भी ज़रूरी है और इसको भी ज़रूरी है। फिर है राइबोसोम जो कि 80 प्रकार का, जंतु में भी और जो है प्लांट में भी, जंतु और पादप दोनों में राइबोसोम 80 प्रकार का जरूरी पड़ता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी ज़रूरी है और इसमें भी ज़रूरी है। फिर है गोल्जी बॉडी जो कि परिवहन का कार्य करता है, जिसको जो मतलब ऊर्जा जहाँ पे ज़रूरी पड़ता है वो गोल्जी बॉडी जो है लेकर के जाता है, तो इसमें भी और इसमें भी गोल्जी बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। एनिमल सेल और पादप सेल प्लांट सेल दोनों में सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन होता है। अब कॉमन हो गया इन दोनों में। अब देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या होता है, अंतर क्या है। तो एनिमल सेल का जो आकार होता है वो छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। एनिमल सेल का जो आकार होता है छोटा होता है और इसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, यानी प्लांट सेल का आकार बड़ा होता है। इसका आकार जो होता है से गोल होता है। इसका आकार एनिमल सेल का आकार गोल होता है, जबकि इसका प्लांट सेल यानी पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। अभी बताए थे इस तरह से इसका आकार चौकोर होता है, इसका आकार चौकोर होता है। इसका जो वैक्यूल्स यानी जो जल स्टोर करने की जो क्षमता होता है, जो जल संग्रह करता है जंतु कोशिका में, और इसमें जो जल स्टोर करता है, इसका जो जल स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। यानी जंतु कोशिका में जल स्टोर जो करने की क्षमता होती है कम होती है, इसमें ज़्यादा होता है। तो लिखेंगे कि इसका वैक्यूल्स छोटा होता है, इसका वैक्यूल्स छोटा होता है, जबकि इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। अब है सिलिया, अभी बताए थे सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया जो कि कोशिका के बाहर में जो छोटी छोटी संरचना होती है उसे सिलिया बोलते हैं, और इसमें जो पूंछ के आकार का होता है इस तरह से, पूंछ के आकार का इस तरह से रहता है, जिसे फ्लैजेला बोलते हैं। तो ये सिलिया और फ्लैजेला, फ्लैजेला
और लाइसोसोम, लाइसोसोम, सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम इसमें होता है जंतु कोशिका में, यानी एनिमल सेल में सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम होता है, जबकि इसमें सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम नहीं होता है। इसमें सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम यानी जो कट उठ जाता है तो उसको ठीक कौन करता है? लाइसोसोम करता है। जबकि इसमें कटने के बाद आप देखे होंगे कि कहीं पे कटता है तो लाशा टाइप के निकल जाता है इस तरह से पेड़ में, तो वो ऐसे ही खराब हो जाता है वहीं पे, तो लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। तो इसमें होता है आपको सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, केवल इसी में होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है। एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है और कोशिका भित्ति इसमें जंतु कोशिका में नहीं होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो ये कॉमन में आ जाएगा, यानी कोशिका झिल्ली दोनों में आएगा। तो कोशिका झिल्ली इसमें भी होता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी हो, लेकिन सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल हो गया ये। और इसके बाद हो गया प्लास्टिड यानी लवक। तो लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में होता है। तो ये था आपका खास अंतर जो हम बता दिए, इम्पॉर्टेंट था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो अंतर था हमको बता दिए हैं। तो यही आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।